अब तक न्यूज हेडलाइंस थी कि रशिया यूक्रेन वॉर में फंसे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स वहां पर फंसे रह गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स की वहां पर डेथ भी हुई। ऑपरेशन गंगा चलाकर गवर्नमेंट काफी सारे स्टूडेंट्स को वहां से वापस ले आई है, कुछ स्टूडेंट्स को लाने का पूरा ट्राई कर रही है, कुछ टाइम में सभी स्टूडेंट्स आ भी जाएंगे। लेकिन इसके बाद कि इतने हजार मेडिकल स्टूडेंट्स का होगा क्या करेगी गवर्नमेंट, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। बहुत सारे कंसर्न मेडिकल एसोसिएशन इस चीज को लेकर बात भी कर रही है, काफी सारे इंटेलेक्चुअल्स इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि क्यों ये इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन में या फिर स्पेशली यूक्रेन में ही जाकर एमबीबीएस की पढ़ाई क्यों करते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन क्या ये इंडियन स्टूडेंट्स वाकई काबिल नहीं है कि ये इंडिया में ही एमबीबीएस की पढ़ाई कर सके। हर साल जो भी इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड से फॉरेन से एमबीबीएस करके इंडिया में मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, उनको एफएमजीई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम जो कि एनबीई कंडक्ट करता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, इस एग्जाम में 50% स्कोर करना पड़ता है, अदरवाइज उनको लाइसेंस नहीं मिलता, उनकी फॉरेन की एमबीबीएस डिग्री बेकार जाती है। वर्ल्ड की सिर्फ 5 कंट्रीज यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन कंट्री से जिन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की होती है उनको इस एफएमजीई एग्जाम को नहीं देना पड़ता। उनको नॉर्मल जैसे इंडिया में जो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं के तरह सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जबकि इन कंट्रीज के अलावा जो दूसरी कंट्री से करते हैं एमबीबीएस, उनको एफएमजीई एग्जाम देना पड़ता है। इन 5 कंट्री से जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस करते हैं उनको इसलिए नहीं देना पड़ता क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि इन कंट्रीज का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है हाई क्लास है, और इन कंट्रीज में एडमिशन के टाइम एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। एनबीई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2012 से 2018 के बीच 97,000 स्टूडेंट्स ने एफएमजीई का एग्जाम दिया, अपेयर हुए, लेकिन सिर्फ पास हुए उसमें से 16,000 स्टूडेंट्स। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। बट यहां पर एक ट्विस्ट है, एफएमजीई कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत ही हाई लेवल टफ एग्जाम है। और वहीं पर ये क्लेम करना कि स्टूडेंट्स काबिल नहीं है क्योंकि वो एफएमजीई का एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, ये भी बिल्कुल गलत है। यहां पर गलती है तो कुछ कंट्रीज की कि वो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के ही एमबीबीएस में एडमिशन कर देती है स्टूडेंट्स का। जहां इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में टफ नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वहीं दूसरी कंट्रीज बिना किसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का एडमिशन करा देती हैं। तो गलती है कुछ कंट्रीज की, स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनका एडमिशन करा दे रही है, ये गलत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में ही जो रिजर्व कैटेगरी में एमबीबीएस स्टूडेंट पास आउट होते हैं उनको अगर सेम टाइप का एफएमजीई का एग्जाम देना पड़ जाए तो क्या होगा। इंडिया में एमबीबीएस के बाद मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस के 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए और एक होता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इस स्ट्रक्चर को देखिए, फॉरेन स्टूडेंट को पहले एफएमजीई एग्जाम देना पड़ता है, फिर इंटर्नशिप और फिर लाइसेंस, जबकि इंडियन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट इंटर्नशिप और फिर लाइसेंस। और वहीं अगर कोई एमबीबीएस के बाद पीजी करना चाहता है तो उसको नीट पीजी का एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन इस प्रोसेस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिंपल करने के लिए गवर्नमेंट नेक्स्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट है नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये एक नॉकआउट गेम की तरह है, पास और फेल। नेक्स्ट को नेशनल मेडिकल काउंसिल 2019 के बिल में ही पेश कर चुकी है। इसको इसी साल फरवरी 2022 से इंप्लीमेंट करना था, फिलहाल इसकी अब तक कोई अपडेट नहीं है। नेक्स्ट आने के बाद एफएमजीई और नीट पीजी दोनों को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा नेक्स्ट से, और नेक्स्ट एक सिंगल विंडो एग्जाम बन जाएगा। नेक्स्ट यहां पर एक गेम चेंजर की तरह होगा क्योंकि इंडियन एमबीबीएस स्टूडेंट और फॉरेन एमबीबीएस स्टूडेंट दोनों को ही अपने कोर्स के लास्ट ईयर में इस एग्जाम को देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर 2 स्टेप्स में होगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा इसका, नेक्स्ट 1 को क्वालिफाई करने के बाद इंटर्नशिप, उसके बाद फिर नेक्स्ट 2, और उसके बाद ही आप पीजी या फिर लाइसेंस को पा सकते हो। वो ऑप्शन है कि अगर आप पीजी करना चाहते हो तो पीजी, अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो भी आपको इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट इससे मेडिकल स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आएगा और प्रोसेस में, लाइसेंस पाने के प्रोसेस में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आएगी। आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, जहां पर मुन्ना भाई जैसे स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस कर लेते हैं, उनको लाइसेंस मिल जाता है, बस वो किस काबिल है ये कोई नहीं कह सकता। तो इस प्रोसेस के बाद आप ये कह सकते हो कि फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स किस काबिल है, वहां की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है।
जब सेम प्रोसेस से सभी स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा तब। बाकी अब आगे क्या होगा उन स्टूडेंट्स का जो यूक्रेन से पढ़ाई छोड़कर इंडिया में वापस आ रहे हैं, तो लेटेस्ट अपडेट अभी यही है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी बात कर रही है कि क्या कर सकते हैं इन स्टूडेंट्स का, ताकि इनका फ्यूचर बर्बाद ना हो। इनका इंडिया में ही इनको किसी दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। यहां पर फिलहाल ऑप्शन सिर्फ दो हैं। एक, या तो वो वेट करें वॉर रुकने का, वापस यूक्रेन जाए और वहीं वेस्टर्न रीजन्स में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले ले, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि वो दूसरी कंट्रीज में ऑप्शन देखना शुरू कर दें, क्योंकि इंडिया में मुश्किल ही कुछ हो पाएगा उनका। इंडिया में लिमिटेड सीट है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिटिक्स तो अलग ही होने वाली है यहां पर। तो यही दो ऑप्शंस हैं। यहां शायद गवर्नमेंट को खुद एक अब्रॉड स्टडी कंसल्टेंट का काम करना पड़ेगा इन स्टूडेंट्स को दूसरी कंट्रीज में एडमिशन दिलाने के लिए। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया था, जिसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात भी की थी, उस टाइम पे सिनेरियो कुछ ऐसा ही था, लेकिन सिर्फ 600 स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ा था वहां पर, क्योंकि रशिया ने रातों रात कब्जा कर लिया था क्रीमिया पर। तो स्टूडेंट्स को ज्यादा कुछ सफर नहीं करना पड़ा। जिन्होंने फिर भी चाहा कि उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर चाहिए यूक्रेन में, उन्होंने ट्रांसफर ले लिया था। लेकिन इस सिचुएशन में जहां पर 18 से 20 हजार स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट को एक भारी डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि इनका फ्यूचर बर्बाद ना हो। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।